तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, अरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। दोस्तों, आपका सर ER लखन सर और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कक्षा 12th का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न परिपथों का विश्लेषण। विभिन्न परिपथों का विश्लेषण पढ़ने से पहले मैं आपको उनका ओवरव्यू करवा देता हूं कि किस तरीके से हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप पहले पार्ट में पढ़ेंगे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा हुआ हो तब वोल्टता में कलांतर उसका फेजर ग्राफ कैसे बनाया जाता है। दूसरे पार्ट में आप पढ़ेंगे जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरक तो L जुड़ा हुआ हो तब। तीसरे पार्ट में आप पढ़ेंगे जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ हो। इन तीनों पार्टों को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वो बेसिक बातें नहीं पता है तो आप इनको नहीं कर सकते, आपको ये समझ में नहीं आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट बना दूंगा मैं आपका इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, कुछ बेसिक बातें हैं वो आप लोग सबसे पहले देखेंगे। क्या क्या बातें? प्रतिरोध जो है उसका सिंबल जो होता है ये प्रतिरोध का सिंबल है। कुंडली का सिंबल क्या होता है? कुंडली का सिंबल ये है। संधारित्र का सिंबल ये है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती परिपथ जो स्रोत होता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का ये है। यानी इन इसी से अपने को तीनों को जोड़ना है, इसी से तीनों को जोड़ना है, इसी से तीनों को जोड़ेंगे। तो देखिए, इससे तीनों को जोड़ेंगे तो वोल्टता में और धारा में कलांतर क्या आएगा, फेजर ग्राफ कैसे बनाएंगे, फेजर ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो वोल्टता को जो तात्क्षणिक मान का समीकरण आता है वो आता है V बराबर Vm sin ओमेगा टी। ये समीकरण आपको याद होना चाहिए कि वोल्टता का तात्क्षणिक मान का समीकरण V बराबर Vm sin ओमेगा टी। इसके लिए जो अपन ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ होता है ये, क्योंकि ये साइन का ग्राफ है तो साइन के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाला ग्राफ बनाएंगे। साइन के लिए ये वाला ग्राफ बनाएंगे। ओमेगा टी इसका क्या है, कला कोण है, तो ओमेगा टी ये कला कोण आएगा। अगर मैं यहाँ से स्पर्श रेखा खींचूं तो ये जो एंगल बना रहा है वो ओमेगा टी इसका क्या होगा, कला कोण होगा। और ये इसका अधिकतम जो आयाम है इसके शिखर मान को बताएगा। किसको बताएगा? शिखर मान को बताएगा। यानी ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का IM। क्या होगा? IM होगा। ये शिखर मान को बताता है। किसको बताता है? शिखर मान को बताता है। साइन कर्व जिसे अपन ज्या वक्री कर्व बोलते हैं, और ज्या वक्री कर्व इस तरीके से बनाया जाता है। इसी से अब हम तीनों के लिए धारा का समीकरण, क्योंकि वोल्टता का समीकरण फिक्स रहेगा लेकिन धारा का समीकरण बदल जाएगा। तो एक बार I बराबर आएगा IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। एक बार इस धारा का समीकरण आएगा I बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये कैसे आएगा ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। I बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये है धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण। हमारा जो लक्ष्य है इन तीनों पार्टों में केवल I का मान कैलकुलेट करना। क्या है हमारा लक्ष्य? केवल धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण ज्ञात करना। I का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो ये है ज्या वक्री कर्व, ये बनाना सीख लिया। ओमेगा टी यहाँ पर है कला। क्या है ओमेगा टी? यहाँ पर कला, ध्यान रखना। ये क्या है? कला कोण। क्या है? कला कोण है। ओमेगा टी को अपन कला कोण बोलते हैं। ये जो Vm लिखा हुआ है और ये IM लिखा हुआ है, M का मतलब है मीन वैल्यू यानी शिखर मान, यानी शिखर मान। क्या है ये? शिखर मान। तो इसको अपन वोल्टता का शिखर मान बोलेंगे और इसे अपन धारा का शिखर मान बोलेंगे। यहां तक हम समझ गए। अब इसके अलावा आप लोगों को फेजर ग्राफ बनाना आना चाहिए। फेजर ग्राफ देखिए कैसे बनाया जाता है। वैसे होता क्या है फेजर ग्राफ का मतलब है कि ये जो वोल्टता है और ये जो धारा है ये अदिश राशियां होती है, लेकिन इन्हें सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हम गुणनी सदिशों का उपयोग करते हैं और इन्हें हमें गुणनी सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं। उसे अपन फेजर आरेख कहते हैं। अब गुणनी सदिश के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे कि मान लेते हैं ये वोल्टता का ग्राफ है। क्या ये वोल्टता का ग्राफ है? ये वोल्टता का ग्राफ है। इसी के आगे हम क्या करते हैं, एक और अक्ष बना देते हैं। ये x अक्ष वाली लाइन हो गई, ये y अक्ष वाली। ये वोल्टता का शिखर मान है तो यहाँ पे अपन डॉट 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 लाइन खींचते हैं और ये यहाँ पर कट करती है, और ओमेगा टी कोण बना रही है। यानी ये स्पर्श रेखा जो मैंने खींची है, ये स्पर्श रेखा जो खींची है यहाँ पर कितना कोण बना रही है? ओमेगा टी। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, एक स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा यहाँ खींची है उसको यहाँ बना देता हूँ और ये कितना कोण बना रही है? ओमेगा टी बना रही है। कितना कोण बना रही है? ओमेगा टी कोण बना रही है। और ओमेगा टी कोण अगर ये बना रही है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो डॉट डॉट लाइन खींची है तो ये जो तीर का निशान होगा ये किसको बताएगा? वोल्टता के शिखर मान को बताएगा। किसको बताएगा? वोल्टता के शिखर मान को बताएगा। और y अक्ष पे जो ये प्रक्षेप यहाँ पे कट कर रहा है,
वाई एक्स पर जो ये प्रक्षेप यहाँ पे कट कर रहा है ये वोल्टता के क्या बताएगा, वोल्टता का मान बताएगा। ये किसको बताएगा, ये जो लाइन है ये तो वोल्टता के शिखर मान को बताएगी, और ये जो लाइन है वाई एक्स पर जो काट कर रही है ये वोल्टता के संपूर्ण मान को बताएगी, यानी वोल्टता के तात्क्षणिक मान को बताएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर ऐसा ही मैं ग्राफ अगर धारा के लिए भी बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, ये धारा के लिए मान लीजिए, किसके लिए, धारा के लिए। इसी के आगे मैंने एक और लाइन खींच दी और ये ग्राफ अपन फेजर आरेख के रूप में बता रहे हैं, यानी इससे ये जो ग्राफ इससे इस पर से रेखा खींचूंगा तो ये कितना कोण बना रहा है, ओमेगा टी। ठीक है, ये लाइन को अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं और कितना कोण बना रहा है, ओमेगा टी। इसका शिखर मान ये रहा, डॉट 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 लाइन प्रक्षेप लेंगे, प्रक्षेप तो ये वाला जो प्रक्षेप है वाई एक्स पर आने वाला ये धारा को बताएगा, क्योंकि ये समीकरण किसका है, धारा का समीकरण, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये आई एम आ जाएगा, यहाँ पे कट कर रहा है तो ये तो आ गया धारा का शिखर मान, और ये वाई एक्स की जो लाइन है वो धारा के तात्क्षणिक मान के समीकरण को बताएगी। अब फेजर आरेख में हमने घूर्णी सदिश के रूप में व्यक्त कर दिया। अगर इसी त्रिज्या को मानकर अगर मैं एक गोला खींच दूं तो ये सदिश घूर्णी सदिश को बताएगा, और यहाँ पे ये कट कर रहा है यहाँ पे इसको, तो एक गोला बना दूं तो ये भी किसको बताएगा, घूर्णी सदिश को बताएगा। इस तरीके से अपन फेजर आरेख बनाएंगे, फेजर ग्राफ बनाएंगे। तो आप फेजर ग्राफ बनाना आसानी से सीख जाओगे। इस तरीके से फेजर आरेख बनाया जाता है। ठीक है, अब जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहेगा तब वोल्टता धारा की कला में क्या अंतर आएगा, जब शुद्ध प्रेरक तो जुड़ा हुआ होगा तब, जब शुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ रहेगा तब क्या आएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने बेसिक जो था फंडामेंटल जो आपने सीख लिया। अब इसके बाद में आप मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना, जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से अगर शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो कैसे करना है, संधारित्र जुड़ा हुआ है तो कैसे करना है, और प्रेरक जुड़ा हुआ है तो कैसा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आने वाले वीडियो को जरूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।